हेलो डियर स्टूडेंट। राइट, तो पब्लिक फाइनेंस में अभी हम लोग न्यू टॉपिक पे हैं बजट। तो आधा वीडियो मैंने पहले बना दिया था, तो आधा कट गया था, तो अभी मैंने बना दिया। राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? अपना बजट। तो बजट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का पास बजट फ्रेंच वर्ड से उठा है बॉकेट, विच मीन्स अ बैग, जिसमें पुराने ज़माने में जो लेके घूमते थे वहाँ उसमें प्रपोजल रहता था, मतलब लिखावट लिखा रहता था, डॉक्यूमेंट रहता था। तो बजट का मतलब क्या होता है? पैसा का आना जाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसको बजट बोलते हैं। राइट, तो अभी अपन पढ़ेंगे सेंट्रल बजट प्रोविजन। तो दो, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल है। तो रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू मतलब छोटा मोटा बजट होता है, छोटा मोटा खर्चा के लिए, और कैपिटल मतलब बड़ा बड़ा बजट होता है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए रहता है। राइट, करोड़ों। तो रेवेन्यू बजट में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो पैसा डेली के फॉर्म में आता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा छोटा मोटा इनकम, छोटा मोटा खर्चा। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो है, टैक्स और नॉन टैक्स पढ़े ना अपने, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। और एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? छोटा मोटा खर्चा। तो गवर्नमेंट का खर्चा क्या है? इंटरेस्ट, सब्सिडीज देना, माफ़ करना, पेंशन देना, सैलरी देना, वो हो गया गवर्नमेंट का खर्चा। रेवेन्यू मतलब इनकम होता है जो टैक्स के थ्रू आ रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट पे करता है, वेजेस देता है, सैलरी देता है, इंटरेस्ट देता है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट। क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू। वैसे कैपिटल बजट होता है। तो कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब पैसा आना, और पेमेंट मतलब पैसा जाना। तो कैपिटल रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, कहाँ से आता है? लोन से आता है, पब्लिक रिजर्व बैंक से आता है, आरबीआई से आता है। डाइवेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट का शेयर, गवर्नमेंट की कंपनी बेचना, वहाँ से आता है। तो ये लोन रिसीव, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। राइट, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट पेमेंट करता है। तो गवर्नमेंट पेमेंट मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करता है ना, कहाँ? गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करता है, जनरल सर्विस देता है, कम्युनिटी के लिए कोर्ट कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर, जजेस, पुलिस। तो ये गवर्नमेंट क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल पेमेंट। जो गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे मोनो बना रहा है, मेट्रो बना रहा है, डैम बना रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल पेमेंट। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बड़ा खर्चा होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट जो पैसा आ रहा है लोन के फॉर्म में आ रहा है, कभी कभार आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पैसा जा रहा है बड़े बड़े फॉर्म में जा रहा है। राइट, और रेवेन्यू मतलब छोटा मोटा इनकम, छोटा मोटा खर्चा। कैपिटल मतलब बड़ा बड़ा इनकम आ रहा है, बड़ा बड़ा खर्चा हो रहा है। ये तुम्हारा बजट हो गया। राइट, अब बजट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट: बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। तो पहला सरप्लस बजट पढ़ते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में तुमको समझा देता हूँ। आय मतलब इनकम हो गया, आय मतलब क्या हो गया? इनकम। और ये मतलब एक्सपेंडिचर। तो सरप्लस में मालूम है ना तुम्हारा इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। इनकम क्या है? मतलब इनकम तुम्हारा 100 करोड़ है और खर्चा 80 करोड़ है, तो 20 करोड़ बच गया ना, इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट में क्या होता है मालूम है क्या? व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट मतलब इनकम आर मोर देन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का रिसिप्ट ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर है। रिसिप्ट मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट। और डेफिसिट उल्टा होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगा। एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? ज़्यादा, और इनकम क्या रहेगा? कम। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेफिसिट बजट। क्या बोलेंगे इसको? डेफिसिट बजट। तो मान लो तुम्हारा इनकम है 100 करोड़ पर खर्चा हो रहा है 150 करोड़, तो 50 करोड़ एक्स्ट्रा मतलब शॉर्टेज हो गया ना, तो गवर्नमेंट इसके लिए लोन लेता है। राइट, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी डेफिसिट व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ये फॉर्मूला डाल देंगे। राइट, तो गवर्नमेंट इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं सबको? जिसके गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया का ज़्यादा करके डेफिसिट बजट होता है, इनकम कम होता है, खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो डेवलप कंट्री रहता है उसका कैसा बजट रहता है? सरप्लस। और बैलेंस मतलब उल्टा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बैलेंस होगा, इक्वल रहेगा। 100 करोड़ आ रहा है और 100 करोड़ जा रहा है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या रहेगा तुम्हारा? इक्वल रहेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस बजट, वेयर बोथ आर इक्वल, है ना। तो ज़्यादा करके जो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट वॉज किसने ज़्यादा? फादर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ ने समझा था। ये नेचुरल बजट होता है, सबसे बेस्ट रहता है ये, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मैच होता है। तो क्या पढ़े अपने टाइप्स ऑफ बजट में? क्या आएगा? सरप्लस, इनकम ज़्यादा रहेगा, डेफिसिट में इनकम कम, बैलेंस में दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। एक ही आंसर पढ़ने का। राइट, और अभी इधर क्या पढ़ा अपन ने? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। एक छोटा सा डिस्टिंग्विश में आएगा तुम्हारा पब्लिक डेप्ट। क्या दिया है? डेप्ट मतलब कर्जा होता है। क्या होता है? जो गवर्नमेंट कर्जा रहता है। राइट, तो गवर्नमेंट कर्जा दो तरीके से रहता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब देश के अंदर ही लेगा, और एक्सटर्नल मतलब कंट्री के बाहर लेगा, फॉरेन।
फॉरेन कंट्री से लेगा, वर्ल्ड बैंक से लेगा, IMF से लेगा। और इंटरनल डेट मतलब सिटीजन से लेगा, बैंक से लेगा, सेंट्रल बैंक से लेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले देगा। तो जो इंटरनल डेट कर्जा कंट्री के अंदर लेते हैं उसको इंटरनल डेट बोलते हैं, और जो कंट्री के बाहर से कर्जा लेते हैं उसको एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। तो ये विद इन द इकोनॉमी है, और ये आउटसाइड देश के बाहर, जब मन आएगा तो लेगा, नहीं आएगा तो नहीं लेगा। ऑप्शनल है, वॉलंटरी और कंपलसरी। ये पर वॉलंटरी है। ये डोमेस्टिक करेंसी में आएगा, ये डॉलर में आएगा। ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ज़्यादा है। ये हो गया इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मतलब टैक्स के रिलेटेड के पॉलिसी को क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। तो यही सब आ गया इसमें। और इसके पहले वीडियो में मैंने सोर्स पढ़ा दिया था, है ना, गवर्नमेंट का कहाँ से पैसा आता है वो सब। अभी एक आंसर है एक्सपेंडिचर। क्या दिया है, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। क्या होता है, खर्चा। तो गवर्नमेंट का खर्चा दो तरीके होता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू मतलब छोटा मोटा खर्चा, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको, जैसे गवर्नमेंट का कॉस्ट हो गया, सैलरी देना है, अलाउंस देना है, पेंशन देना है, हेल्थ सर्विस हो गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा खर्चा होता है, प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना, प्रोजेक्ट में डालना, है ना, लोन देना, पुराना कर्जा रिटर्न करना। तो ये जिससे देश का प्रोग्रेस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होता है जिससे देश का फायदा होगा। रेवेन्यू छोटा मोटा खर्चा है, रेवेन्यू डे टू डे ये वन टाइम है, ये देश का फायदा नहीं करता, ये फायदा करता है। ये एसेट नहीं क्रिएट करता, ये एसेट क्रिएट करता है, राइट। और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, एक न्यू टाइप का खर्चा है जो प्रोडक्टिव होता है, अच्छे काम के लिए होता है, जैसे कि हेल्थ पे करना है, एजुकेशन पे करना है, इंडस्ट्री पे करना, लोगों की भलाई के लिए करना है, रिसर्च के लिए करना है, जिसमें देश में काम आएगा। नॉन डेवलपमेंट कुछ डेवलपमेंट नहीं है, पर ये हम लोग को करना पड़ता है। जैसे कि वॉर होएगा किसी कोई कंट्री के साथ, तो हम लोग को अपने लिए डिफेंस को रेडी करना पड़ेगा ना, तो होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है। ये तुमने एक्सपेंडिचर्स पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, एक्सपेंडिचर्स, राइट। तो जैसे मैंने बोला था फर्स्ट वाली वीडियो में, तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास कितना खर्चा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से कर्जा ले रहा है, टैक्स के रिलेटेड क्या पॉलिसी बना रहा है, ये सब होता है गवर्नमेंट का पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो इसमें पूरा चैप्टर कवर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। जो भी आप लोग देख लेना, ठीक है, बाकी का और मैं समझा दूंगा। थैंक यू।